टीना, मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ कि अगर तुम्हें इस इंडस्ट्री में सरवाइव करना है तो तुरंत जाकर सबके सामने माफी मांगो और अपना स्टेटमेंट वापस लो, वरना तुम जिंदगी भर पछताओगे। कंपनी के मैनेजर ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर टीना हंस पड़ी। अगर मुझे माफी मांगनी होती तो मैं अभी ये सब कुछ अनाउंस ही क्यों करती? अगर तुम माफी मांगकर अपना फैलाया हुआ रायता साफ नहीं करोगी ना, तो तुम देख लेना तुम्हारे साथ क्या होता है, मैनेजर ने टीना को धमकाते हुए कहा। इसके बाद उसने वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स को इशारा किया। इशारा मिलते ही सिक्योरिटी गार्ड्स टीना की तरफ बढ़ने लगे। तभी रोमा और रितिका दौड़कर टीना के आगे खड़ी हो गईं। रितिका ने मैनेजर की तरफ देखते हुए कहा, ये तुम क्या करने जा रहे हो? बगल में ही खड़े प्रणय का चेहरा बिल्कुल गुस्से से लाल था। उसके मन में हजारों तरह के ख्याल उमड़ रहे थे। इस 2 कौड़ी की मॉडल को क्या लगता है कि मुझसे अलग होने के बाद अब ये मॉडलिंग इंडस्ट्री में कमबैक कर लेगी? प्रणय टीना के पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़ के जोर से खुद की तरफ खींचते हुए बोला, टीना, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो, लेकिन ये सब करके ना तुम मुझे नहीं बल्कि खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हो। तुम इंडस्ट्री के रूल्स तोड़ रहे हो। इस तरह से तुम्हें कोई भी कंपनी काम नहीं देगी। रियली? टीना ने अपनी एक साइड की आईब्रो उठाते हुए कहा, मुझे तो नहीं लगता ऐसा। टीना, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने ये क्यों किया और किससे दुश्मनी निकालने के लिए किया, लेकिन इस सब का इफेक्ट मेरी कंपनी पीजी ग्रुप पर नहीं पड़ना चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के बदले में जो भी हर्जाना भरना होगा वो सब तुम भरोगी और सारा ब्लेम भी खुद पर लोगी। तुम्हारी गलती की सजा मेरी कंपनी नहीं भुगतेगी, समझी तुम? प्रणय ने टीना पर चिल्लाते हुए कहा। और तुमने अपने स्टेटमेंट में यूसुफा को लेकर भी कोई सफाई नहीं दी। इस वजह से मुझे खुद तुम्हारी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी करना होगा। अब इसका जो भी नेगेटिव इफेक्ट आएगा सब तुम झेलोगी। प्रणय सर, मुझे लगता है कि आपने ध्यान से ना सुना नहीं कि मैंने अभी क्या अनाउंस किया है। मैंने अपने कमबैक को अनाउंस किया है। इसका मतलब अभी भी मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ही चलूंगी, लेकिन अब से इस कॉन्ट्रैक्ट के एवज में मुझे जो मिलना चाहिए वो भी मुझे चाहिए होगा। अभी थोड़ी देर में मेरा वकील यहाँ आ जाएगा और वो आपको सब समझा देगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मुझे क्या क्या मिलना चाहिए था, जो कि मुझे आज तक नहीं मिला है। ठीक है? टीना को इस रूप में देखकर प्रणय को यकीन नहीं हो रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि टीना भी कभी उसके साथ इस तरह पेश आ सकती है। आखिर टीना के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई? शायद उसे मैंने धोखा दिया इसलिए वो इस तरह से हो गई है। एक औरत जितनी ही कोमल होती है वही समय आने पर अपना रौद्र रूप भी दिखा सकती है। शायद टीना मेरा ध्यान खुद की तरफ खींचना चाहती है। प्रणय वहां खड़े खड़े काफी देर तक खुद से ही बातें किए जा रहा था। टीना के अनाउंसमेंट के बाद शो का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। उस कंपनी के अधिकारियों के भी हाथ पांव फूलने लगे थे। कंपनी के मैनेजर ने फिर से टीना को धमकाते हुए कहा, टीना, जब तक तुम सबके सामने जाकर अपना स्टेटमेंट वापस नहीं लेती हो तब तक मैं तुम्हें यहां से हिलने नहीं दूंगा। टीना, प्लीज हमें ऐसा करने पर मजबूर मत करो। ये सब प्रणय की आंखों के सामने ही हो रहा था, लेकिन वो चुपचाप खड़े होकर ये सब देख रहा था। वो खुद चाहता था कि टीना को उसके किए की सजा मिले। रितिका इस वक्त टीना के आगे ढाल बनकर खड़ी थी। सिक्योरिटी गार्ड्स टीना की तरफ बढ़ते जा रहे थे। रितिका टीना को यहाँ से भागने का इशारा कर ही रही थी कि अचानक से बाहर के कमरे का दरवाजा खुलता है और एक आदमी 3-4 बॉडीगार्ड्स के साथ कमरे में दाखिल हो जाता है। यहाँ पर इवेंट वाली कंपनी का मैनेजर कौन है? उस आदमी ने भारी आवाज में पूछा। मैनेजर तुरंत ही आगे बढ़ते हुए बोला, हाँ मैं हूँ, आप कौन? मैं रोहन खुराना, आरआर कंपनी का लॉयर। उसने अपना ब्रीफ केस टेबल पर रखकर कुछ डॉक्यूमेंट्स निकालकर उस मैनेजर के हाथ पर रख दिए। आपकी कंपनी ने पिछले महीने जो एड शूट किया था उसमें इलीगल तरीके से हमारी कंपनी के 2 आर्टिस्ट्स को भी शामिल किया गया था। इससे हमारी कंपनी को भारी नुकसान हुआ है और इसके लिए हम आपको नोटिस देने आए हैं। हमने आपकी कंपनी पर फ्रॉड का केस कर दिया है। इतना कहकर वो लॉयर कमरे से बाहर चला गया, जबकि उसके साथ आए बॉडीगार्ड्स कमरे में ही खड़े रहे। दरअसल वो बॉडीगार्ड्स वहां टीना की सिक्योरिटी के लिए ही रुके हुए थे। मैनेजर ने जैसे ही हाथ में वो नोटिस पकड़ा, उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आरआर जैसी इतनी बड़ी कंपनी की नजर उस पर है। ये बात तो सभी जानते हैं कि छोटी छोटी कंपनियां खुद के फायदे के लिए इधर उधर के छोटे मोटे फरेब करती हैं, लेकिन आरआर इंटरनेशनल जैसी बड़ी कंपनी से भिड़ने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकते। मैनेजर को लगा कि शायद उसकी कंपनी का लक इस वक्त खराब चल रहा है, इस वजह से उसे ये सब झेलना पड़ रहा है।
RR इंटरनेशनल का इस नोटिस के आने का असली कारण टीना के अलावा किसी को भी नहीं समझ आ रहा था। वहां खड़ी रितिका को भी अब हल्का हल्का सारा माजरा समझ आ रहा था। उस इवेंट वाली कंपनी का मैनेजर टीना पर कब से चढ़े जा रहा था, लेकिन टीना अभी तक शांत खड़ी थी, क्योंकि उसे पता था कि वो टीना का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ पर रणविजय ने पहले से ही अपने आदमी भेज रखे थे, जो लगातार टीना का ध्यान रखे हुए थे। जैसे ही सही टाइम आता है वो तुरंत ही एक्शन के लिए तैयार बैठे थे। इस वक्त मैनेजर का दिमाग पूरी तरह से चकरा गया था। टीना ने शो में क्या कहा, उसने क्या अनाउंसमेंट की, वो ये सब भूल चुका था। उसके दिमाग की सुई तो बस इस बात पर अटकी थी कि वो RR इंटरनेशनल की इस नोटिस का क्या करे। ये नोटिस उस कंपनी के लिए खोदी हुई कब्र के समान दिख रहा था। प्रणय को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। वो चुपचाप उस कमरे से बाहर निकल गया, यहाँ तक कि उसने शर्म के मारे रोमा तक से नजरें नहीं मिलाई। टीना चलो यहाँ से। रोमा ने टीना की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। टीना जो कुछ चाहती थी वो हो गया था। रोमा को पता था कि इस इंडस्ट्री में बने रहने के लिए आपका लक बहुत काम आता है, और आज तो टीना की किस्मत पूरी तरह से उसके साथ ही है। कम बैक का अनाउंसमेंट करने का मतलब है कि टीना का मॉडलिंग करियर फिर से शुरू होगा। टीना को खुद पर पूरा यकीन था कि वो आज से 3 साल पहले जिस पोजीशन पर थी, जल्दी फिर से वही मुकाम हासिल कर लेगी। इंटरनेट से लेकर न्यूज चैनल तक हर जगह लोग सिर्फ टीना की ही बात कर रहे थे। लोग उसका हौसला बढ़ा रहे थे। न्यूज पढ़कर रितिका बहुत खुश हो रही थी। वो इंटरनेट पर आ रहे लोगों के अलग अलग कमेंट्स पढ़कर टीना को सुनाए जा रही थी। इस वक्त यूसुफा जल भुनकर बैठी थी। टीना, जो आज तुमने किया है ना, उससे उसका करियर हमेशा के लिए खत्म होने वाला है, रितिका ने खुशी से भरे लफ्जों में कहा। लेकिन टीना ने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने रोमा की तरफ देखते हुए पूछा, तुमने वो स्कैंडल वाला कंटेंट अच्छे से रेडी कर लिया है ना? रोमा, हाँ सब रेडी है।